हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केशव एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टडीज। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम के बेसिक्स को कवर किया था और लास्ट में मैंने कुछ एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम को छुड़वा दिया था ताकि हम उसको एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में स्टडी कर सकें। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक फॉर्मूला स्टडी करेंगे जिनमें हम एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम को हम कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर और नेशनल इनकम मुझसे पढ़ना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक एक्सेस कर सकते हैं जिससे आप नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सर, हमारे पास एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम तो बहुत सारे होते हैं। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, बहुत सारे पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में। उनके सिर्फ नाम नाम पढ़े थे, बट सर उनको कन्वर्जन कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। हमारे पास सिर्फ तीन बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर ये तीन बेसिक फॉर्मूले को अच्छे से याद हो गए, याद भी नहीं, रट्टा भी नहीं मारना, देखो मैं ट्रिक्स दूंगा, उससे अपने आप याद हो जाएंगे आपको। तो अगर वो तीन फॉर्मूले हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं होगा जिसको हम दूसरे में कन्वर्ट ना कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास ये तीन बेसिक फॉर्मूले आते हैं। फर्स्ट इज बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती थी? अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट आ जाती है हमारे पास। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है बेसिक्स वाली, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, देन आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। मैं एक बार दिखा देता हूँ लास्ट वीडियो के नोट्स में कि हमने ये स्टडी किया था कि ग्रॉस में अगर हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट वैल्यू आ जाती है। देखिए लास्ट वीडियो के नोट्स में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक क्लाउड में मेंशन कर रखा है कि नेट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस सीएफसी और डेप्रिसिएशन। सर ये सीएफसी क्या था? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिमेंबर? तो इसी फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर दिया। देखो सबसे पहला फॉर्मूला, ग्रॉस में से नेट अगर हटा दें तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम देखो सबसे पहले नीचे वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो देखो अगर हम डेप्रिसिएशन को लेफ्ट साइड ले जाएं और नेट को राइट साइड ले आए तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। अब इसमें एक और काम कर सकते हैं सर, नेट को राइट साइड ले जाए डेप्रिसिएशन के पास, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। सर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी हमें याद करने में। देखो सिंपल सी बात एक याद रखनी है, ग्रॉस मतलब ज्यादा, नेट मतलब कम। ग्रॉस मतलब ज्यादा, नेट मतलब कम। ग्रॉस मतलब बड़ी वैल्यू, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। अब उस डेप्रिसिएशन को मैं हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? नेट वैल्यू आ जाएगी। तो इससे एक ही फॉर्मूला बन जाएगा और बाकी फॉर्मूले हम अपने आप बना सकते हैं। तो दैट्स इट। ये इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं हर एक बेसिक फॉर्मूले के। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 500 है हमारे पास, ठीक है। डेप्रीसिएशन है 50। हमें क्या फाइंड करना है? एनडीपी एमपी। सर आपने इस बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा है, जीडीपी एमपी एनडीपी एमपी। याद करो अच्छे से, जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें निकालना क्या है? एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो सेम टू सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, ये छोटा सा, ग्रॉस एंड नेट। तो हमने अभी तो यही फॉर्मूला पढ़ा है कि ग्रॉस को हम नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ग्रॉस बड़ी वैल्यू है, उसके अंदर से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट वैल्यू। सर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 50, तो हम 500 में से 50 निकाल लेते हैं, 450 हमारा क्या आ जाएगा? एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो सॉल्यूशन, एनडीपीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी में से सिर्फ क्या निकालना है हमें? डेप्रिसिएशन। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम टू सेम है, बाकी सारी चीजें अगर अलग होती तो हम देख लेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास दो और बेसिक फॉर्मूला आएंगे तो इन्हीं के कन्वर्जन के है वो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। तो फिर नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे।
तो 500 में से हमने 50 हटा दिया, तो 450 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या है हमारे पास, एनडीपी एमपी अब गिवन है। सर, नेट वैल्यू दे दी हमें इस बार और डेप्रिसिएशन दे दिया। नेट तो कम होता था, हमें चाहिए अब ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस चाहिए इस एग्जांपल में। तो नेट में हमें डेप्रिसिएशन क्या ऐड करना पड़ेगा ग्रॉस निकालने के लिए। ग्रॉस कहा था बड़ी वैल्यू, नेट कहा था छोटी वैल्यू। नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, देन हमारा क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन। तो जो वैल्यू गिवन थी उसको ऐड कर देते हैं, 4000 में 600 प्लस करें, हमारे पास आंसर आ गया 4600। इसके और भी एग्जांपल्स आप सबकी बुक्स में मेंशन होंगे, आप वहां से वो एग्जांपल सॉल्व करके इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फॉर्मूला, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। सर ये आपने बेसिक्स में भी पढ़ाया था। जिस जिसको याद है वो एक बार ये टॉपिक शुरू होने से पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख देगा। बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, सर डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए। और हमारी नेशनल इनकम आती कैसे है, डोमेस्टिक में एनएफआईए को ऐड कर दो। देखो पिछले वाले मैं नोट्स में दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला भी दिखवाया था मैंने क्लाउड में, आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। सर ये एनएफआईए क्या चीज थी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि इंडिया का पर्सन बाहर जाके जो कमा रहा है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, बाहर से इनकम आ रही है वो। और अगर बाहर का पर्सन इंडिया के अंदर कमा रहा है तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो रही है। तो फ्रॉम में से टू हटा दो, हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गई थी, एनएफआईए आ गई थी हमारे पास। और एनएफआईए हमारा किस में यूज आती है, डोमेस्टिक में अगर ऐड कर दे एनएफआईए तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल। तो आते हैं वापस अपने नोट्स पे। सबसे पहले नीचे वाला फॉर्मूला देखते हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दो एनएफआईए। और अगर सर हमारा डोमेस्टिक इनकम को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बेसिक रूल्स तो सबको पता है मैथ्स के। तो नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू एनएफआईए। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, आप अपने आप बाकी सारे फॉर्मूले बना सकते हो। और लास्ट फॉर्मूला हमारा बनता है डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम में से क्या हटा दो, एनएफआईए। एनएफआईए कैसे निकलता है मैंने इन नोट्स में भी मेंशन कर रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सर डोमेस्टिक इनकम 4000 है, 4000 करोड़ होगी, वैसे इतनी कम होती नहीं है किसी नेशन की। तो डोमेस्टिक इनकम 4000 है, उसमें हमने कुछ ऐड करेंगे तो जाके हमारे पास नेशनल आ जाएगी। डोमेस्टिक कम, नेशनल ज्यादा, डोमेस्टिक में कुछ ऐड कर दो तो नेशनल आ जाएगी। डोमेस्टिक इनकम 4000 है, एनएफआईए 400 है, तो डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल इनकम। लेट्स चेक, 4000 में हमने 400 को ऐड कर दिया, तब जाके हमारे पास क्या है, 4400 नेशनल इनकम। ये क्लियर है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सर फिर से आपने जीडीपी एमपी जीएनपी एमपी वाला क्वेश्चन दे दिया, इतना मुश्किल नहीं है। अभी हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो सिंपल है तुम्हारे लिए। आगे जाके एक एडवांस्ड क्वेश्चन कराऊंगा जिसके आगे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 14,000। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म सोच लेनी है। जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट तो समय सेम रहता है, एम पी मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें क्या निकालना है, जी एन पी एम पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और हमारे हमें निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर डिफरेंस किस वर्ड का आया, डोमेस्टिक और नेशनल का। गिवन क्या है सर हमें, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक होता है छोटा और नेशनल इनकम होता है ज्यादा। तो डोमेस्टिक में हमने कुछ ऐड करना तब जाके नेशनल आ जाएगी। तो हमने जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीएनपी एमपी। मतलब हमने एनएफआईए को
ऐड कर दिया इस क्वेश्चन में। 14,000 प्लस 400, 14,400। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस एग्जाम्पल को। सर, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमें निकालना है जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डिफरेंस किस चीज का है? डोमेस्टिक एंड नेशनल का। डोमेस्टिक में कुछ ऐड करेंगे तब नेशनल आएगा। क्या ऐड करेंगे सर? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 14,000 में हमने 400 ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? जीएनपी एमपी। तो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला है इस टॉपिक का, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। सर, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट आपने लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि मार्केट में चीज ज्यादा महंगी बिकेगी एज कंपेयर टू इट्स कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए और मार्केट प्राइस हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तो पिछले चैप्टर के नोट्स में भी आप देख सकते हैं कि हमने क्लाउड में एक फॉर्मूला लिखा था, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। सर, NIT क्या था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे निकलता था? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना जिनको पता हुआ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये फॉर्मूला है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। सर, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, उसमें अगर कुछ हम हटा दें तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो मार्केट प्राइस में से अगर हमने NIT हटा दिया तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ऑल्सो मार्केट प्राइस बड़ा होता है, अगर हम फैक्टर कॉस्ट में कुछ ऐड कर दें तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट में हमने NIT ऐड करा तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। और अगर मार्केट प्राइस बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दिया तो डिफरेंस क्या बचेगा? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इस चीज को लर्न कर लीजिए, बस ये 3 बेसिक फॉर्मूले आपको याद करने हैं। आपके लिए कोई भी एग्रीगेट की कन्वर्जन मुश्किल नहीं है। इसी टॉपिक का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट इज, इफ मार्केट प्राइस इज 5,000, NIT 500 है हमारे पास, देन फाइंड FC। मार्केट प्राइस 5,000। सर, मार्केट प्राइस क्या होता था? बड़ा होता था। NIT उसमें से क्या करेंगे? हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगी? फैक्टर कॉस्ट। तो 5,000 में से हमने 500 क्या कर देना है? माइनस। अपने आप फॉर्मूले बनाने हैं, कोई रट्टा नहीं मारेगा। बस ये सोचना कि ग्रॉस बड़ा होता है, नेशनल बड़ा होता है और मार्केट प्राइस बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन में 5,000 में से 500 हटा देंगे तो हमारे पास 4500 आंसर आ जाएगा। मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं सर, फिर से GDP MP GDP FC वाला क्वेश्चन आ गया। देखो, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप भी एक बार मेरे साथ बोल बोल के कीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सर, GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP FC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर, इसमें तो सिर्फ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है। हमें कौन से वाला गिवन है? मार्केट प्राइस वाला 15,000 और NIT गिवन है 500। तो मार्केट प्राइस सर बड़ा होता था, ये याद रखे करो कि कौन सा बड़ा होता था, कौन सा छोटा होता था। तो मार्केट प्राइस बड़ा होता था, उसमें से NIT हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? फैक्टर कॉस्ट। तो 15,000 में से 500 हटा दिए, हमारे पास 14,500 आ जाएगी GDP FC, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का था। अब सर, अगर इन क्वेश्चंस में हमारे पास तीनों एग्रीगेट्स एक साथ बदलने को आ गए तो क्या करेंगे? देखो, उसका भी एक एग्जांपल करवा देता हूँ। आ, बाकी आप सबकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतने आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको प्रैक्टिस करते हुए कोई डाउट आता है तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको विद इन 12 आवर्स रिप्लाई कर दूंगा। तो इसी टॉपिक को पूरे को रिवाइज करने के लिए, एक साथ रिवाइज करने के लिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले, 3 बेसिक फॉर्मूले थे, वो रिवाइज करवा देता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस बड़ा होता था, ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हटा दो, नेट आ जाएगा। उसके बाद था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम।
नेशनल इनकम ज्यादा होती थी, डोमेस्टिक इनकम कम होती थी। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड करेंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। एनएफआईए क्या होता था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता था, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता था। तो मार्केट प्राइस में अगर हम एनआईटी हटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दें, तो हमारे पास क्या आता था? फैक्टर कॉस्ट। और सर एनआईटी कैसे निकलता था? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब ये हमारे पास फॉर्मूले रिवाइज हो चुके हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपसे भी क्वेश्चन लिख के सॉल्व करें। एक बार पहले मेरे साथ इसको देख लें और देन अपने आप खुद से लिख के सॉल्व करें, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। जीएनपी एट एमपी, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। जी ग्रॉस एंड नेशनल, पी प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। प्रोडक्ट को नहीं गिरेंगे, मार्केट प्राइस देखते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कितना है? 16,000। अब हमें निकालना क्या है? सबसे ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, कंप्यूट कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी क्या होता था? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर इसमें तीनों के तीनों वेरिएबल्स चेंज है, तो इस क्वेश्चन में क्या करें? इस क्वेश्चन में आपको खुद से फॉर्मूला बनाना है। खुद से फॉर्मूला कैसे बनाए सर? तो फर्स्ट स्टेप है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप जो एनडीपी एट एफसी है उसको नोट कर लो, एंड देन जो इज इक्वल टू का साइन डालो, और जो गिवन है उसको नोट कर लो। तो हमें चाहिए नेट, हमें गिवन है ग्रॉस। सर ग्रॉस बड़ा होता था, नेट छोटा होता है, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस। तो डेप्रिसिएशन के आगे मैं माइनस का साइन डाल देता हूं, ताकि हमें बाद में याद रहे कि ये माइनस होएगा हमारे पास। ठीक है। देन नेक्स्ट लेटर पे आते हैं, डी एन। हमें क्या निकालना है? डोमेस्टिक। हमें गिवन क्या है? नेशनल। तो डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल गिवन है। नेशनल ज्यादा होता था, डोमेस्टिक कम होता था। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता था? एनएफआईए। सर एनएफआईए गिवन है क्वेश्चन में। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, बट इसमें नेट तो अभी भी नहीं लिखा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए हमें। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन नहीं है, बट इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन है। इसमें से हम इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनएफआईए आ जाएगा। इनकम टू अब्रॉड भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो एनएफआईए निकाले कैसे? देखो, जब भी हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन नहीं होता, तो हमने उसको क्या मान लेना है? जीरो। तो हमारे पास 1400 की फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी, हमने उसमें से माइनस क्या कर दिया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जो हमें गिवन ही नहीं थी, तो हमने क्या मान लिया उसको? जीरो। तो हमारे पास एनएफआईए क्या आ जाएगा? 1400 लाख। ये तो क्लियर है। तो सर हम कन्वर्ट कर रहे थे नेशनल को डोमेस्टिक में। नेशनल में से डोमेस्टिक बनाने के लिए हमें एनएफआईए को घटाना पड़ेगा। तो इस 1400 लाख के आगे मैं डाल देता हूं माइनस। और माइनस क्या होएगा हमारे पास? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं माइनस होगी, हमारे पास माइनस होगी एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमने अलग वर्किंग नोट में दिखा लेनी है। अभी मैं इसका सॉल्यूशन पूरा दिखाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूं। तो पी तो सर पी ही रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ सी एंड एमपी। हमें क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट। गिवन क्या है? मार्केट प्राइस। सर फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ज्यादा होता था, उसमें से कुछ घटा देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट हमें मिल जाएगी। मार्केट प्राइस में क्या घटाते थे हम? एनआईटी। सर एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सब्सिडीज गिवन है। तो एनआईटी कैसे निकालें? एनआईटी निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और जो आंसर आएगा
उसको हम मार्केट प्राइस में से हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना था, तो फॉर्मूला इस तरीके से बनाना है आपने, NDPFC इज इक्वल टू GNPMP, इतना तो लिख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, डेप्रीसिएशन को क्या करना है, डेप्रीसिएशन को माइनस करना है। तो यहाँ पे भी देखो डेप्रीसिएशन को हमने क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। NFIA को क्या करना था, माइनस करना था, तो NFIA भी माइनस करा हुआ है। और NIT को क्या करना था, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस में से कुछ घटा दो, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो NIT हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्वेश्चन में जो NIT निकालना अभी बाकी था, देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है NIT, 1300 में से 1200 हटा दोगे तो NIT आ जाएगा। तो हमारे पास NIT क्या आ गया, 100 lakhs। ये तो क्लियर है। अब इसको हम इन फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, डेप GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था, 1000, 16000 में से क्या माइनस कर दिया, 1000। और फिर हमने क्या माइनस कर दिया, NFIA, NFIA हमने वर्किंग नोट में निकाला था 1400 लाख, तो इसको 1400 लाख को यहाँ पे माइनस कर दिया। लास्ट में क्या माइनस करना था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमारा वर्किंग नोट से आया था 100 लाख, तो वो भी यहाँ पे माइनस कर दिया। आप मेरे सॉल्यूशन देख के एक बार खुद से दोबारा से सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और हमारे पास NDPFC आ गया 13,500 लाख। इस PDF में मैंने और भी काफी क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप मेरे ही नोट से करें, आप अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उससे क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल विद टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको ये 3 बेसिक फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए हैं और याद भी हो गए होंगे। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा अगला चैप्टर रहेगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो 3 बेसिक फॉर्मूले सबसे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, कि क्या ऐड करें क्या माइनस करें, वो हम एक इजी वे में मेरे नोट्स के साथ स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर।